तो जनाब, हमें लोग शुभम के नाम से जानते हैं और इस वक्त हम हैं कन्याकुमारी के तट पे। मगर रुकिए जनाब, सीधा ही कन्याकुमारी घूमना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि हमने यहाँ तक का सफर कैसे तय किया है? तो चलिए संक्षेप में आपको अब तक की कहानी सुनाते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी का सफर शुरू होता है अगस्त 2025 में, जब हम और आप सबकी प्यारी लाल परी निकल पड़ते हैं टुवर्ड्स द क्राउन ऑफ आवर नेशन, कश्मीर। और कश्मीर को अच्छे से एक हफ्ता अपने तरीके से घूमने के बाद, चाहे वो बेताब घाटी की खूबसूरत वादियां हो, गुलमर्ग तनमर्ग के शांत और मन मोह देने वाले नज़ारे, या हो कश्मीरियों की मेहमान नवाजी, हमने सब एक्सपीरियंस करा और खुद पाया कि अमीर खुसरो ने क्या खूब कहा है, गर फिरदौस बरोए ज़मीन अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। मगर अब आता है दूसरा और मुश्किल पड़ाव, दिल्ली से कन्याकुमारी। ये सफर हमने 9 दिन में तय किया। शुरुआत हुई उज्जैन महाकाल के आशीर्वाद से। आगे बढ़ते हुए देखे वो वेस्टर्न घाट्स जो कभी सिर्फ किताबों में पढ़े थे। एंजॉय करी गोवा की पार्टी लाइफ और महसूस करा स्लो लिविंग केरला के एक शहर कोझिकोड में। बहरहाल हमें क्या पता था, असली परीक्षा तो कन्याकुमारी लेगी। अगर हम भी पहाड़ी है जनाब, बारिश के कहर को चीरते हुए हम पहुंचे कन्याकुमारी। और अब शुरू करते हैं आगे की कहानी, क्योंकि 9 दिन यहाँ आने में बिताए हैं तो 2 दिन इस जगह को अच्छे से घूमने में बिताएंगे। Good morning, Patrick. राइट नाउ वी आर ऑफ टू देवी टेम्पल और दोस्त तो मेरा पीछे था। आगे अब हम चल रहे हैं, थोड़ा आगे जाके 1-1.5 किलोमीटर, फिर वहाँ से विल टेक एन ऑटो। बाकी कन्याकुमारी का बोर्ड देखो यहाँ से, ये देखो। A few moments later. रूम में वापस आ गया, बहुत गर्मी हो रही है, ऊपर से ऑटो वाला कुछ नहीं दिख रहा, काला और हो गया मैं। ऑटो वगैरह कुछ नहीं दिख रहा रोड पे, और भाई इतनी रोशनी भी इतना काला हो गया है। एनीवे अभी कुछ नहीं दिख रहा। अभी बज रहे हैं 1:30 बज रहा है अभी, शायद 1-1:30। आराम से 4 बजे के बाद निकलेंगे, सनसेट देखने जाएंगे मेन तो ना। बाकी बीच वगैरह यहाँ बैठे रहेंगे। कल भी चली करेंगे, कल जाएंगे यहाँ से एक वाटरफॉल है, उसका नाम स्क्रीन पर आ रहा होगा, वहाँ पे वहाँ जाएंगे कल। वो यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है, 2-2.5 घंटे का, मतलब इट्स अराउंड 60 किलोमीटर। तो जितनी जल्दी आप कर पाओ तो वहाँ जाएंगे। बाकी 4 बजे निकलेंगे भाई यहाँ से, बहुत गर्मी है। 2 hours later. बाइक में नहीं आया मैं, टैक्सी वगैरह में आया। यहाँ पे सामने बहुत भीड़ हो रही है, बट हम किसी शांत स्पॉट में जाते हैं। हवा चल रही है भाई, क्या हवा चल रही है। फेस्टिवल चलता है, पहले से तक लोग कुछ नहीं खाते, फास्ट करते हैं, उसके बाद तो टेम्पल जाते हैं, त्रिवेंद्रम जाते हैं, जो अपने व्रत तोड़ते हैं। मतलब पहले से तक वेजिटेरियन खाना बना रहे हैं, कुछ नहीं खाते, ऐसा नहीं है। तो ये सीन है। थोड़ा पीछे की तरफ जाते हैं, यहाँ बहुत भीड़ है। ऐसा व्यू है भाई, कैमरा में शॉट। आपको पता है कि मुझे ऐसी जगह जाना कितना पसंद है जहाँ पे ह्यूमन इंटरेक्शन कितना कम है। अभी यहाँ पे बहुत भीड़ थी, उस साइड बहुत भीड़ थी जहाँ मैंने दिखाया आपको। यहाँ पे कम भीड़ है और अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे लोग जा ही चुके हैं। तो इट फील्स वेरी स्पेशल दैट दिस प्लेस इज ऑल बाय योरसेल्फ एंड यू कैन एंजॉय द पीस। व्हेन ह्यूमंस आते हैं यहाँ पे पीस आप नहीं एंजॉय कर सकते। अब मैं आपको दिखाता हूँ, सनसेट ऑलमोस्ट हो ही गया, तो अंधेरा ही हो गया, आपको दिख रहा होगा। इस ब्यूटीफुल सनसेट को एक्सपीरियंस करने के बाद हम निकल पड़े लोकल मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए।
शॉप जो दिख रही है वो सिर्फ इसी टाइम पे लगी हुई है, क्योंकि इस टाइम पे यहाँ पे फेस्टिवल होता है जो मैंने बताया अरियप्पा, तो उसी वजह से लगी है, वरना पूरा खाली होता है। अगर आप 2-4 महीने बाद आओगे पूरा खाली होगा। आई थॉट कि ये जो हेयर स्टाइल उसने काटा केरला वाले ने, कोझिकोड वाले ने, इट वॉज डिसेंट, बट नाउ आई थिंक इट्स फक्ड अप। क्या हो रखा है मेरे बाल भाई, ऊपर से एकदम छोटे, बगल से ज़ीरो। ठीक है मुलेट कट जो भी है, बट ऊपर से थोड़े बचाने चाहिए थे मुझे लगता है। फायदा भाग दिया भाई। Now I'm walking through the streets of Kanyakumari, Tamil Nadu, to be specific, Periyar Nagar. And one thing I've realized यहाँ पे कि, or traveling in general, made me realize कि the smaller the place, the smaller the city, the town, the happier are the people. अभी I was at the coast और वहाँ पे आप नज़ारा देखो। मतलब everyone is so happy chilling with their kids, families, friends, just sitting at the coast, seeing the water, seashore, clearing their mind with the sound of the seashore, which is making pleasant, peaceful sound. And I just love the vibe of that place. जितना आप साउथ में जाओगे उतना slow the life is. North में life is very fast. Slow life is the way to live, I believe. The next morning. We are going through the streets of Kanyakumari and we are off to see the sunrise from Kanyakumari. And you know why it's beautiful and special? Because it's at the tip of the southernmost point of Indian mainland and it converges Indian Ocean, Bay of Bengal and Arabian Sea together. So that's the special thing. जनाब हमें लोग शुभम के नाम से जानते हैं और इस वक्त हम हैं कन्याकुमारी के तट पे। जी हाँ, विद आवर बिलोवेड लाल परी स्ट्रेट फ्रॉम दिल्ली। एंड लास्ट ईयर आई वाज एट द सेम प्लेस, सेम जगह थे हम, बट यहाँ पे हमारी बाइक नहीं दूसरों की बाइक थी। एंड दैट गेव मी अ मोटिवेशन कि क्यों ना हम भी यहाँ पे आए अपनी लाल परी के साथ। एंड हियर वी आर, अ ड्रीम वंस सीन नाउ मेड इनटू रियलिटी। यहाँ पे हम हैं एकदम विवेकानंद रॉक मेमोरियल हमारे पीछे है और इस तरफ हमारे बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी इंडियन ओशन का संगम है। सुबह हमने यहाँ पे सनराइज़ देखा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बट अभी इट्स टोटली एम्प्टी। और अभी हम जाएंगे, शॉट्स लेंगे, एकदम लास्ट पॉइंट तक जाएंगे एंड आई होप you will love this. We are at Kanyakumari. You can see the Vivekanand Rock Memorial in the back of my screen. And this is the first GT in India जो कि दिल्ली या फिर कश्मीर टू कन्याकुमारी हम लाए हैं by road NH44 and this is an achievement unlocked India's first GT from Delhi to